सर, जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को डिफरेंट मुकदमात में बरी, तो उस वक्त भी एक कंट्रोवर्सी बनी कि जी इनको क्यों बरी कर दिया गया। पार्टी के अंदर से लोग ये चीज़ें बनाते हैं। अब जब आपकी मुलाकात उनसे हुई है, फवाद चौधरी साहिब की, इमरान साहिब की, तो तब भी कंट्रोवर्सी बन रही है। सर, ये कंट्रोवर्सी बनाई क्यों जा रही है? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को शेडी करना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर तनकीद हो? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी मुलाकात के बाद उनका जो एक किरदार है उस पर बड़ी तनकीद होने लगी है कि जी कोई ख़ास वजह है कि ये लोग मिल के आए हैं और ये किसी का पैगाम लेके गए हैं। ये भी सर एक चीज़ सामने आ रही है। मैं और हमारी पूरी जो है फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, हम तो कोट लखपत में भी लोगों से मिल के आ रहे हैं। सही। हम तो कोट लखपत में भी लोगों से मिल के आ रहे हैं, लीडर से भी मिले, वर्कर से भी मिले। प्रॉब्लम ये कि इसको नेगेटिव क्यों सोचा जाता है। देखिए, एक जो है, अगर हम एक पुराने साथी हैं, अगर हम जाके मिल रहे हैं, देखिए ये जो नेगेटिव रंग जो है ना, ये वो दुश्मन है कि वो ना पार्टी को बेहतरी की तरफ देखना चाहते हैं और ना वो खान साहब को बाहर चाहते हैं। सही। तो सर, वो फिर चाहते हम हैं क्या समझें कि आप अपने पार्टी में, पुरानी पार्टी में वापस आ रहे हैं, आप खान साहब की कोई हेल्प करना चाह रहे हैं, या आप शाह महमूद कुरैशी साहब से बस वैसे एक फ्रेंडली कैपेसिटी में मिलने गए थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पीटीआई में रह चुका हूं और मैं इस वक्त सियासत छोड़ चुका हूं। ठीक है ना। उसकी वजह ये कि जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में होके आदमी मुल्क की खिदमत करे या आवाम की खिदमत करे या पॉलिटिकल लोगों की खिदमत करे। देखिए, अगर मेरे वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है पीटीआई बेहतरी की तरफ जाती है और जो है चीजें जो है मफाहमत की तरफ आ जाती है, तो इसमें कबात क्या है। लोगों को अगर ये खतरा है कि जी महमूद मौलवी वापस आएंगे और वो किसी पोस्ट पे, तो मैं उनको भी ये वाजे करना चाहता हूं कि खुदारा इस खौफ में ना रहें। मैं जो है बिल्कुल, मुझे बगैर जो है किसी मफाद के, मैं जो है इस तो चीज को सर, जिस कोशिश तरह कर रहा हूं। आपने खान साहिब से, इनसे, शाह महमूद कुरैशी साहिब से मुलाकात की, अगर आप खान साहिब से मुलाकात कर लें तो आपको नहीं लगता कि कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि जो खान साहिब से लोग मिलने जाते हैं, जब वो मिल के आते हैं, फिर जिस किस्म की ट्वीट्स आती हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। तो अगर कोई पुराना जो सियासी वर्कर है, जो टिकटॉक्स नहीं बनाता या जो कोई आए रोज झगड़े नहीं करता, अगर वो खान साहिब से मिलेगा तो दर्जा हरारत तो कम होगा। आप मिलने जाएंगे खान साहिब से? देखिए, मैं कहूँ कि देखिए बिल्कुल इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। इस वक्त जो हम पहले माहौल को जो है ना, माहौल में जो आलूदगी है, इसको हम खत्म करना चाह रहे हैं पहले फेज में। सही। उसकी वजह ये है कि देखें, इतना टेम्परेचर हाई किया हुआ है, तो वो जो है मुल्क के लिए, मैं कहूँगा मुल्क के मफाद में सही नहीं है। सही। सही। तो सर, अभी आप सिर्फ ये, आपकी यही स्ट्रेटजी है? आप मौलाना साहिब से मिलेंगे, हुकूमत के लोगों से भी मिलेंगे, या सिर्फ अभी आप इन्हीं लोगों से जो असीरान हैं इन्हीं से नहीं, आपकी देखिए, मुलाकात है? देखिए मैं हम जो है हम सबसे मिलेंगे, सही। पॉलिटिकल पार्टीज से मिलेंगे। उसकी वजह कि पॉलिटिकल पार्टीज की एक इम्पोर्टेंस है। ये जो नेगेटिव कहना है कि जी हम पॉलिटिकल पार्टीज से बात नहीं करेंगे, मेरे हमारे अंदाजे के मुताबिक ये सही नहीं है। पॉलिटिक, देखिए, सबके एक हैसियत है और एक अपनी जगह है। पीपल्स पार्टी की एक अपनी हैसियत और अपनी जगह है, पीएमएलएन की एक जो है अपनी जगह और अपनी हैसियत है, पीटीआई की है, जमात इस्लामी की है, जेयूआईएफ मौलाना साहब की अपनी एक हैसियत और अपनी जगह है। ये तो अवाम ने फैसला करना है ना कि कौन सी पार्टी नंबर 1 पे, कौन सी 2 पे, नंबर 3 पे। हम तो नहीं कह सकते। हर आदमी कहता है कि जी मुझसे बेहतर कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक बेहतरी की तरफ जाए, ताकि ये मुल्क जो है तरक्की की तरफ जाए। आप देखें, इंटरनेशनली जो है आज हम बहुत बेहतर हुए। आज हमारा इंटरनेशनल जो मैं कहूँगा मयार है, इतना ऊपर है। आप ये देखें, जो कभी भी नहीं था। आप देखें, जो अभी अमेरिका के सदर साहब हैं, कितनी दफा उन्होंने पाकिस्तान के जो है उसमें जो है मफाद में कहा, और जो है उन्होंने कितना सपोर्टिव थे वॉर को डिफ्यूज बिल्कुल। करने में। आप ये देखें ना, फील्ड मार्शल साहब की उन्होंने कितनी दफा जिक्र किया। तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जी जो हमारे जो मैं कहूँगा लोकल इश्यूज हैं, जी। उसको भी सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं
और इकोनॉमी स्टेबल होगा तो जो है लोग खुश होंगे। सर उसकी वजह फवाद चौधरी साहब ने इस मुलाकात के बाद कहा कि 1-2 हफ्तों में हमारी कोशिशों के नताइज सामने आएंगे। सर मैं कुछ जानना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या कोशिशें होंगी, खान साहिब के हक में होंगी? क्या खान साहिब बाहर आ सकेंगे, सियासी दर्जा हरारत कम होगा? मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, ये कहना देखें कबल अज वक्त है कि कौन बाहर आ सकेगा या कौन नहीं आ सकेगा। ये मैं जरूर कहूंगा कि देखें, हम जो कोशिशें कर रहे हैं तो एक बेहतर नताइज नजर आ रहे हैं हमें, इसलिए हम कर रहे हैं, जो कि बेहतर नताइज तो मुल्क के सर मफाद में, आपको लगता है कि अवाम के पीटीआई की मफाद में। मौजूदा क्यादत बेहतर नताइज चाहेगी या आप लोगों के जरिए चाहेगी? क्योंकि वो तो खुद लड़ रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि जी वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि जो उनके हालात हैं उससे तो नहीं लगता कि वो खान साहब को बाहर लाना चाहते हैं। तो क्या आप देखिए सोशल मीडिया ट्रोलिंग के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसके बाद तो आप लोगों के खिलाफ एक मास खुल जाएगा। देखिए, मैं जिस उम्र का और जिस दौर का आदमी हूँ, मैं सोशल मीडिया का आदमी हूँ नहीं, तो मुझे सोशल मीडिया की परवाह ही नहीं है। ना मेरे पास मेरे जो जिसको आप कहें ट्विटर और फेसबुक भी जो है ना मैं मेरे जो बच्चे जो हैं वो मेरे लिए, मैं आपको सीखता हूँ, वो उसके ऊपर जो भी कभी कभार मैं मैसेज देता हूँ वो मेरे बच्चे उस पर भेज देते हैं। सही। मुझे तो वो भी मतलब उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी के ऊपर हमें आना चाहिए। हमें जो है देखें, मैं आपको कहूँ कि जमीन पे देखना चाहिए, चीजें बहुत डिफरेंट हैं। अगर आप मुझे बताएं, ये जो आप कहती है ना ट्रेंड, और ये क्या 50,000 ट्रोलिंग। लोग, बिल्कुल। 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग, 20 लाख लोग, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। सही। तो और आप इस चीज से आपको नहीं सिर्फ घबरा पता रहे? है कराची सर में अब ये जो सिर्फ एक 3.5 करोड़ जी के आवाम है। जी जी ये जो एक अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से हुआ है, फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी, क्या इसमें असद उमर साहब या अली जैदी साहब भी शामिल होंगे? क्या मतलब जितने भी पुराने सियासी लोग थे जिनको सियासत का तजर्बा देखिए था, मैं क्या वो दोबारा देखिए इकट्ठे होंगे? देखिए मैं किसी के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूं। देखिए, हमने फैसला किया आपस में बैठ के 3 लोगों ने कि हम चले चीजों को बेहतर करते हैं, एंड वो हम बेहतरी की तरफ निकले। अब जो भी लोग इसमें ज्वाइन करेंगे, कल हम 3 से 5 हो जाए, 5 से 8 हो जाए, 8 से 800 हो जाए, 1000 हो जाए, ये तो कोई कह नहीं सकता। ठीक है ना। और हो सकता है कि जी, देखिए ना, कोशिशें हमारी पूरी है और नीयत साफ तो मंजिल आसान है। सही। तो आप लोगों को लगता है कि कोई ना कोई इसका फ्रूटफुल रिजल्ट होगा? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जी जिस वक्त मुश्किल की घड़ी थी उस वक्त आप लोग उनको छोड़ के चले गए, और पीटीआई की जो मौजूदा की आदत है वो कहती है कि जी हम उस वक्त आए जब खान साहिब बिल्कुल अकेले रह चुके थे, ज़्यादातर उसमें जो वकला थे वो आए। अब आप इस चीज़ को किस तरह से डील करेंगे कि उनका गिला अपनी जगह ठीक है, आप लोगों की कोशिशें अपनी जगह ठीक है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि उन लोगों का जो है खिदमात को मैं बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जो इस वक्त, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी और दूसरे जो है, जो इस वक्त भी जो कि कैद में हैं, उन्होंने कैद काटी है, इसमें कोई शक नहीं है। वी ऑल हैव टू अप्रिशिएट देम, और हमें उनको जो है खिराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। मगर अगर मैं कहूँ कि देखें जी, हर वक्त के ऊपर जैसे लोग कहें कि जी हम अगर देखें, वकला का भी अपनी जगह है। देखिए, वकला न, मैं सियासत जो छोड़ के मैं जो है वकील नहीं बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ। बिल्कुल, हमारे वकला जो है बड़े पाए के वकला हैं, बड़े कदावर वकला हैं। अब मैं आपको बताऊं ना, सलमान राजा साहब एक बहुत कदावर वकील हैं। शाह सही। महमूद साहब वो कदावर वकील तो नहीं बन सकते। शाह महमूद साहब एक कदावर सियासतदान है। बिल्कुल। तो इसमें दोनों अपनी जगह अलग अलग है।